Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Abbas and I will teach you mathematics of grade 10. आज के लेक्चर में हम 7.2 के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन ताकि वक्त पे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अब हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद whose radius is 4 meter with central angle is 12 रेडियन। इसमें हमारे पास हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ अ सेक्टर और एक सर्कल का एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना है और इसमें हमारे पास रेडियस सर्कल का बराबर है 4 मीटर के और जो एंगल इसमें है वो 12 रेडियन के बराबर है। as radius is equal to 4 मीटर और सेंट्रल एंगल थीटा वो हमारे पास 12 रेडियन के बराबर है। हमारे पास फार्मूला है as we know that area of sector which is equal to 1/2 theta r square। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दें। the values put the values and equation first we get यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा area of sector which is equal to 1/2 थीटा की जगह पे हम पुट करेंगे 12 रेडियन और r बराबर है हमारे पास 4 मीटर तो ये 4 मीटर और इस पे होल स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट एरिया ऑफ सेक्टर व्हिच इज इक्वल टू ये 2 1 और 2 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 6 इनटू यहाँ पे जब इससे 4 में स्क्वायर आ जाए 16 बन जाएगा और ये n स्क्वायर। अब दोनों को मल्टीप्लाई हम करेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर which is equal to जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 96 मीटर स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ a sector of that circle is 96 मीटर स्क्वायर के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 5 है the arc of a circle subtend an angle of 30 at the center and the radius of a circle is 5 centimeter। Find length of the arc and area of the sector formed। इस क्वेश्चन में हमने दो पार्ट्स को फाइंड करना है, एक हमने लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करना है और एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म, ये दो हमने फाइंड करना है। गिवन ये है कि एक सर्कल है, इसके सेंटर पे जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री के बराबर है और इस सर्कल का जो रेडियस है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो गिवन हमारे पास है radius is equal to 5 centimeter and theta which is equal to 30 degree। तो इसमें हमारे पास थीटा जो है वो डिग्री में गिवन है, इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडियन फॉर्म में। फर्स्ट वी कन्वर्ट 30 degree into radian। As we know that since 1 degree is equal to pi divided by 180 radian, तो दोनों साइड को 30 मल्टीप्लाई कर तो हमारे पास आ जाएगा इससे 30 डिग्री which is equal to 30 multiplied pi divided by 180 radian। यहाँ पे ये 1 के साथ ये 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 30 डिग्री which is equal to pi divided by 6 radian। अब हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमारे पास है लेंथ ऑफ
the arc. Since L is equal to r theta, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दे, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, हमारे पास आ जाएगा L इज इक्वल टू r हमारे पास बराबर है 5 सेंटीमीटर और थीटा बराबर है पाई डिवाइड बाई 6। हमारे पास L इज इक्वल टू 5 पाई डिवाइड बाई 6 सेंटीमीटर। L इज इक्वल टू 5 into 3.14 divided by 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो हमारे पास आ जाएगा 2.606 सेंटीमीटर। ये हमने फर्स्ट को फाइंड किया, अब नेक्स्ट को फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर palm, सेक्टर palm। Since area of sector which is equal to 1/2 theta r square, इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास 1/2 थीटा बराबर है पाई डिवाइड बाई 6 और r बराबर है 5 सेंटीमीटर और इसके स्क्वायर आ जाएगा। इसको फर्दर सिंपल कर दें तो हमारे पास आ जाएगा इससे 1/2 पाई बराबर है 3.14 डिवाइड बाई 6 और इसका इससे आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 मल्टीप्लाई 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 6 आ जाएगा और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 25 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 12 और इस टोटल से हमारे पास आ जाएगा 6.54 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, in order of a circle subtend an angle of 2 radian at the center if the area of sector formed is 64 centimeter square, find the radius of the circle। इस क्वेश्चन में हमारे पास थीटा है 2 रेडियन और जो सर्कल एंगल है वो हमारे पास 2 रेडियन है और एरिया ऑफ अ सेक्टर वो हमारे पास 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हमने इससे रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना है। एज सेंट्रल एंगल विच थीटा हमारे पास बराबर है 2 रेडियन के। सिमिलरली इसमें हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर और हमारे पास बराबर है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। To find the radius of a circle, as we know that area of sector which is equal to 1/2 theta r square। तो इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर बराबर है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर which is equal to 1/2 थीटा हमारे पास 2 रेडियन के बराबर है और r स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 2 के साथ कैंसिल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर which is equal to r स्क्वायर। अब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, so the equation becomes square root 64 centimeter square which is equal to r square। यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ कैसे हो जाएगा और इससे आ जाएगा r is equal to इससे 8 सेंटीमीटर आ जाएगा।
which is the required result. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a circle of radius 10 meter find the distance traveled by a point moving on this circle if the point makes 3.5 revolutions. इसमें हमने आर्क लेंथ को फाइंड करना है। अगर हमारे पास रेडियस ऑफ अ सर्कल 10 मीटर हो और इस पे एक पॉइंट और उसने 3.5 रिवोल्यूशन इसने ट्रेवल किया हो, तो हमने उसका डिस्टेंस फाइंड करना है। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। as radius of a circle is 10 meter, similarly हमारे पास इसका सेंट्रल एंगल हमारे पास बराबर है 3.5 रिवोल्यूशन। We know that one revolution is equal to 3.5 revolution हमारे पास बराबर है 2.5 multiplied 3.5 which is equal to 7.5। हमारे पास इसका जो सेंट्रल एंगल है वो हमारे पास बराबर है 7.5 रेडियन के। नेक्स्ट, as we know that length is equal to r theta, इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। L is equal to r हमारे पास 10 मीटर के बराबर है इंटू 7.5, ऐसे हमारे पास आ जाएगा L is equal to 75 meter, L is equal to 70 into 3.14 meter, which is equal to 219.8 meter. So the distance covered by a point is 219.8 meter. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the circular measure of angle between the heads of watch at 3 o'clock? जब हमारे पास घड़ी में 3 बजे हो तो फिर इसमें इन दो हैंड्स का एंगल यहाँ पे कितना होगा उसको हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने इसको समझना है कि हमारे पास टोटल वन रोटेशन या वन रिवोल्यूशन which is equal to 2.5 के बराबर होता है। as one revolution is equal to one revolution is 2.5 के बराबर। अब हमारे पास यहाँ पे ये मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में डिवाइड किया है, तो ये वाला हिस्सा जो होगा मतलब जब 3 बजे हो तो इसका 1/4 पार्ट आ रहा है। नाउ central angle at 3 o'clock is 1/4 of total radian। तो यहाँ पे हमारे पास ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सेंट्रल एंगल at 3 o'clock is 5/2 radian। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क ATB? इस आर्क का हमने लेंथ को फाइंड करना है। यहाँ पे हमारे पास ये जो एंगल बन रहा है 90 के बराबर है और इसका जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर के बराबर है। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। as radius is equal to 8 centimeter,
और इसमें सन का एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। फर्स्ट हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास बराबर होता है 90 एंगल 90 मल्टीप्लाइड 80 रेडियन which is equal to, ये इसके साथ कैंसिल तो इससे आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 2 रेडियन। Since L is equal to R theta, इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास L is equal to R हमारे पास बराबर है 8 सेंटीमीटर और थीटा हमारे पास बराबर है पाई डिवाइड बाई 2 के। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। L is equal to, इससे हमारे पास आ जाएगा 4 पाई सेंटीमीटर। L is equal to 4 into 3.14, L is equal to 12.56 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ यार। इस सेक्टर में हमने एरिया को फाइंड करना है। इसमें हमारे पास इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है और एंगल हमारे पास 60 डिग्री है। एस रेडियस व्हिच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड द सेंट्रल एंगल थीटा व्हिच इज इक्वल टू 60 डिग्री और हम अगर इसको रेडियन में लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 3 रेडियन। As we know that area of sector 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 थीटा हमारे पास बराबर है पाई डिवाइड बाई 3 और इस तरह r बराबर है 6 सेंटीमीटर और इस पे स्क्वायर आ जाएगा। इसको सिंपल करेंगे तो हमारे पास 1/2 into पाई डिवाइड बाई 3 और इससे आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे इन दोनों से आ जाएगा पाई डिवाइड बाई 6 into 36 सेंटीमीटर स्क्वायर which is equal to पाई और यहाँ पे कैंसिल multiplied by 6 centimeter square 6 into 3.14 centimeter square which is equal to 18.8 centimeter square।